नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है एडवोकेट योगेश गौड़ और मेरे YouTube चैनल आपके वकील में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अपने इस चैनल आपके वकील के माध्यम से मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूं कानून से संबंधित नई नई जानकारियां, और इसी क्रम में आज मैं लेकर आया हूं चेक बाउंस से संबंधित पूरी जानकारी। मित्रों, अधिकांश मामलों में रुपए का लेन देन चेक के माध्यम से किया जाता है। किसी भी चेक को हमें उस चेक पर लिखी तारीख के हिसाब से 3 महीने के अंतर्गत अपनी बैंक में प्रस्तुत करना होता है। जब हम बैंक में उस चेक को प्रस्तुत करते हैं तो कभी कभी पर्याप्त धनराशि न होने के कारण, साइन अलग होने के कारण, या फिर खाता क्लोज होने के कारण, या कुछ अन्य कारणों से बैंक हमें पेमेंट देने से इनकार कर देती है और उस चेक को बाउंस कर देती है। बैंक चेक बाउंस होने का कारण दर्शित करने के लिए हमें एक रिटर्न मेमो देती है। रिटर्न मेमो में यह बात उल्लेखित होती है कि किस कारण से पेमेंट नहीं किया गया और बैंक ने उस चेक को बाउंस कर दिया। तो मित्रों, जब इस प्रकार से बैंक हमारे चेक को बाउंस कर देती है और हमें लौटा देती है, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अपर्याप्त धनराशि होने के बावजूद भी हमें उस खाते का चेक दिया गया, या फिर उसने जो उसके बैंक में साइन है उससे भिन्न अपने हस्ताक्षर करके वो हमें चेक दिया है, या फिर उसने चेक देने से पूर्व ही अपने उस खाते को बंद करा दिया है, तो ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास रिटर्न मेमो आती है तो उस रिटर्न मेमो की तारीख से 1 महीने के अंतर्गत हमें उस चेक देने वाले व्यक्ति को एक नोटिस देना होता है। नोटिस या तो आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से दे सकते हैं या फिर स्वयं भी उसको नोटिस दे सकते हैं। नोटिस में कुछ भी नहीं, नोटिस में सामान्यतः एक छोटी सी बात उल्लेखित करनी होती है कि आपने इस एवज में इस दिनांक को, इस नंबर का और इस दिनांक का, इस बैंक का एक चेक हमें दिया था, जो हमने दिनांक इतने को अपनी बैंक में प्रस्तुत किया था और दिनांक इतने को बैंक ने उसे बाउंस कारण से बाउंस कर दिया। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि 15 दिन के अंदर आप चेक की उक्त धनराशि को हमें पे कर दें, अन्यथा आपके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दायर करने को हम मजबूर हो जाएंगे। इस प्रकार से हमें एक नोटिस उस रिटर्न मेमो के 1 महीने के अंतर्गत देना होता है। अब यदि वो पार्टी जिसने आपको चेक दिया था वो 15 दिन के अंतर्गत या तो आपका पेमेंट दे देता है, यदि वो पेमेंट नहीं देता है तो उस 15 दिन का जो समय है उस समय को निकाल करके आप उस, जैसे आज मैंने नोटिस दिया 1 तारीख को, आज नोटिस दिया और उसमें 15 दिन का समय दिया, तो 15 तारीख हो गई। 15 तारीख के बाद में उस 1 महीने के समय के अंतर्गत हमें उसके खिलाफ न्यायालय में धारा 138 एनआई एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा देना चाहिए। मुकदमा दर्ज कराने के लिए हमें कुछ मुख्य कागजातों की आवश्यकता होती है, जिन कागजातों में सबसे पहला तो वो रिटर्न चेक है जो बैंक के द्वारा बाउंस किया गया है, उसके साथ में जो रिटर्न मेमो दी गई है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ में जो हमने लीगल नोटिस दिया है वह, उसके साथ में जो हमने रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा है उसकी स्लिप, दूसरी चीज आपके आधार कार्ड की या किसी अन्य पहचान पत्र की कॉपी। अब बात करते हैं कि धारा 138 एनआई एक्ट का मुकदमा किस न्यायालय में संस्थित किया जाता है। मित्रों, जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिस बैंक में आपने चेक लगाया है, मतलब कि जो आपकी बैंक है उससे संबंधित जो थाना होता है और उसका जुरिडिक्शन जिस न्यायालय में आता है, उस न्यायालय में आपके द्वारा धारा 138 एनआई एक्ट का मुकदमा दायर किया जाना चाहिए। जो कागजात मैंने बताए हैं जैसे चेक, रिटर्न मेमो, लीगल नोटिस, उसकी स्लिप और आपकी आधार कार्ड की एक प्रति, इस प्रकार से इनको लगा करके आप एक दावा अपने अधिवक्ता के माध्यम से तैयार करा सकते हैं और न्यायालय में उस दावे को उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने आपको चेक दिया था और आपके नोटिस देने के बावजूद भी आपके धन की भरपाई नहीं की है, चेक की धनराशि आपको पे नहीं की है, उसके खिलाफ धारा 138 एनआई एक्ट का मुकदमा आप न्यायालय में संस्थित कर सकते हैं। मित्रों, धारा 138 एनआई एक्ट के मुकदमे में चेक देने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष की सजा, चेक की धनराशि के 2 गुने का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो एनआई एक्ट के मुकदमा दायर करने के लिए एक बात ध्यान करने के लिए और है कि नोटिस देने में किसी प्रकार का विलंब नहीं किया जाना चाहिए और
इसी प्रकार से मुकदमा दायर करने के लिए भी किसी प्रकार से कोई भी विलंब नहीं किया जाना चाहिए। और मेरे द्वारा जो समय बताया गया है उससे पहले भी मुकदमा दायर नहीं किया जाना चाहिए। जैसे आपने आज नोटिस दिया, 1 तारीख को नोटिस दिया, तो कम से कम जो आपने नोटिस में समय दिया है, 15 दिन का जो समय दिया है, उस बीच में आप उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं करा सकते हैं। यदि आप मुकदमा दायर कराते हैं तो वो प्री मैच्योर होता है, मतलब कि उस व्यक्ति को जिसने चेक दिया था उसको जो हमने नोटिस में समय दिया है उसको हम पूरा नहीं कर सके, तो ऐसी कंडीशन में वो हमारा मुकदमा बेकार हो जाता है। तो मित्रों, इसकी जो समय सीमा दी गई है उसका पालन करते हुए यदि आप मुकदमा दर्ज कराते हैं तो निश्चित ही आपकी जीत होगी। तो मित्रों, यदि आपको आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने सगे संबंधियों में शेयर करना न भूलें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े और सभी तक ये कानूनी बातें पहुंचती रहें। धन्यवाद।